Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रोहिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों हमने स्टार्ट किया है बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक टॉपिक है फिनोल्स, राइट? वी स्टार्ट द फिनोल्स। देखो मैंने बच्चों पार्ट थर्ड में आपको बताया था कि फिनोल की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होता है, राइट? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट थर्ड में इस जगह बताया था और मैंने ये कहा था आपसे कि मैं थोड़ा सा पार्ट इसका आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने पार्ट थर्ड में इस जगह पर नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल दिया था कि किस तरह से नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है और फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। और मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों स्थिति पर हो सकते हैं, राइट? पार्ट थर्ड के अंदर मैंने किया था पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पार्ट थर्ड के अंदर। और यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फिनोल होता है इस फिनोल में ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स ऑर्थो, मेटा या पैरा तीनों स्थितियों पर हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट, जो मेटा प्रतिस्थापित फिनोल होते हैं उनकी तुलना में ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी फिनोल्स की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, राइट? क्योंकि बेटा बच्चों मैंने जो स्ट्रक्चर दिए थे उसमें पैरा पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें भी अनुनाद होता है, लेकिन मेटा स्थिति में नाइट्रो ग्रुप पर अनुनाद नहीं होता है, राइट? ये सब बातें मैंने एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग, राइट? बेंजीन रिंग यानी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापियों की स्थिति, वहां पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों यहां पर हम ये अच्छी तरह से जान ले इस बात को कि ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स जो होते हैं उनकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि मेटा पोजीशन पर जो प्रतिस्थापी होता है उस पर क्या होता है, वहां पर रेजोनेंस नहीं होने के कारण मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की एसिड स्ट्रेंथ कम होती है, राइट? एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर अक्सर कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की तुलना में अधिक एसिडिक होते हैं, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दिस इज द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। और अगर हम बात करें ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, बोथ आर, यू नो, these both are ortho. This is orthofluorophenols, this is orthonitrophenol, right? और अब हम बात करते हैं इसकी दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनोल, राइट? देखो बेटा मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस कारण यहां पर OH ग्रुप जो इस पर ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और H+ के रूप में नहीं निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, एनीवे एक बार मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर, बच्चों ये इसमें क्या हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल एक ही अणु के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, राइट? अब यहां पर चूंकि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है तो यहां पर OH का जो हाइड्रोजन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के साथ
यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप इसके साथ इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन से दर्शाया है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर H+ आसानी से रिमूव नहीं होता और H+ धीमी गति से निकलेगा, तो ये क्या हो गया, वीकर एसिड्स। यहां पर क्या होता है बच्चों, पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर यहां पर इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एक अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। अब इस पे कैसा बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर। इस तरह से दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, राइट। अब यहां पर नो नॉट लाइक दैट। यहां पर यहां पर क्या होता है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, राइट। तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई हो सकता है, लेकिन एज फार एज एसिड स्ट्रेंथ इज कंसर्न, यहां पर ये बच्चों आपस में ये जो प्रोटॉन होता है ये इजीली यहां पर रिमूव आउट हो सकता है। अब मैं आपको बच्चों एक बात बताऊं आपको कि यहां पर देखो, एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। एक ये एग्जांपल्स मैं आपको इनऑर्गेनिक जब लेक्चर्स में बताऊंगा उसके अंदर भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इसको कहते हैं अंतराण्विक, इसको कहते हैं हिंदी में अंतराण्विक, और एक होती है अंतः विद इन द मॉलिक्यूल, और एक शब्द और है अंतरा। बच्चों किताबों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, अंतर को अंतरा लिख दिया, अंतरा को अंतर लिख दिया, वो गड़बड़ हो रखा है। आप तो इसको ऐसे याद रखो कि भारत और पाकिस्तान का मसला इंटरनेशनल और भारत का मसला इंट्रानेशनल, राइट। जैसे इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स, तो यहां पर बॉन्डिंग कैसी होती है इसके अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है इसके निकलने की प्रवृत्ति यहां पर कम हो जाती है, राइट। इसलिए यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स जो होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं और पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स ज्यादा अम्लीय होते हैं। नाउ बच्चों यहां पर आवर सेकंड पॉइंट, यहां पर देखो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पर, यहां तक हमने क्या अध्ययन किया है कि इस जगह तक कि बेंजीन रिंग पर ऐसे ग्रुप लगे हुए हों जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो। और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 3 के अंदर, नाइट्रो, CN, एस्टर, ये ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हैं, वहां पर इनके नाम भी लिखे थे। तो अब हम बात करेंगे यदि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हों, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन पर जो धनावेश आएगा उसे कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो ये प्रोटॉन धीमी गति से बाहर निकलेगा, और धीमी गति से H+ बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देंगे, राइट। जैसे मैं यहां पर बताऊं बच्चों आपको कि यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे NH2, जैसे प्राइमरी अमीन बेंजीन रिंग पर लगे होते हैं तो फिनोल की अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है, राइट। यहां पर जो ऑक्सीजन है इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है किसकी वजह से आती है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने की वजह से, विस्थानीकरण होने की वजह से, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को ये जो होते हैं देने वाले ग्रुप, जैसे एल्किल ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप, जैसे प्राइमरी अमीन ग्रुप, है ना, ये ग्रुप देने से इसकी एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। सी हियर, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, अब इलेक्ट्रॉन इससे इस पर आ रहे हैं
सो दैट H प्लस यहां पर रिमूव होता है और ये फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन दाता समूह अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के कारण बेंजीन रिंग की ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, अधिक कर देते हैं। देखिए यहां पर मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहां पर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार OH समूह से हाइड्रोजन एटम के H प्लस के रूप में निकलने की संभावना कम हो जाती है और H प्लस बच्चों अगर धीमी गति से निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर अगर स्लो हो गई तो एसिड स्ट्रेंथ यहां पर कम हो जाएगी। राइट? अब यहां पर बच्चों देखो मैंने स्टार्ट किया है, ये जो फिनोल है इस फिनोल के इसकी रिएक्शंस, फिनोल के OH ग्रुप की रिएक्शंस। तो बच्चों देखो यहां पर OH ग्रुप की जो रिएक्शंस होती हैं फिनोल के, वो बिल्कुल अल्कोहल की तरह होती हैं, यानी अल्कोहल और फिनोल्स की जो OH ग्रुप की रिएक्शंस है वो समान होती हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज 2 molecule of phenol react with sodium metal and formation of sodium phenoxide. This is the this is better बच्चों again I read fault. These are the silly mistakes. आप लोग ध्यान रखना बच्चों इस बात का, है ना, क्योंकि मैं बहुत रनिंग में लेक्चर्स बना रहा हूं। यू शुड वेरी केयरफुल। अगर आपको समझ में आया हुआ होगा, रटाफिकेशन नहीं करना है, आराम से समझो। फिनोल से फिनॉक्साइड, इथेनॉल से इथॉक्साइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने नाम तो राइट लिख दिया, फॉर्मूला गलत कर दिया। ये गलतियां कॉपी चेक कर ले बच्चों। आप एग्जाम देने कंप्लीट होने के बाद आखिरी 5 मिनट में कॉपी जरूर चेक करना। हमें कितना भी अच्छा आता हो, है ना, जो बेटा तैराक बहुत अच्छा तैरना जानता है वो ही डूबता है, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ सेकेंड रिएक्शन, ये रिएक्शन यहां पर किसकी पढ़ रहे हैं? OH ग्रुप की रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है यहां पर कि फिनोल एल्किल हैलाइड के साथ बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? एरोमेटिक ईथर। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो होता है यहां पर, ये जो बच्चों फिनोलिक ग्रुप होता है ना, इस फिनोलिक ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं कुछ रिएक्शंस के लिए। यहां पर फिनोल एल्कलाइन सॉल्यूशन में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एरोमेटिक ईथर, बच्चों दिस इज द ईथर फंक्शनल ग्रुप। मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेटामेरिज्म बताया था, ईथर्स में मेटामेरिज्म मिलती है ना, मध्यावयवता। एरोमेटिक ईथर बनाने की यह विधि वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फिनोलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन में काम आती है, क्योंकि ईथर अम्लों के साथ टूट जाता है, फिनोल फ्री हो जाता है यहां पर राइट। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ द थर्ड रिएक्शन किसकी है? OH ग्रुप की रिएक्शन, फिनोल के साथ रिएक्शन। फिनोल PCl5 से क्रिया करके एल्कोहल की भांति हैलाइड्स बनाते हैं। लाइक इट विल रिएक्ट लाइक दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड। यहां पर ये ग्रुप Cl से किससे रिप्लेस हो जाता है? Cl से। दिस इज द Cl माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, POCl3 एंड HCl। सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है? दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस NH2 ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन कहां पर होती है? गर्म करने पर, अंडर प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। राइट, फिनोल अमोनिया से रिएक्शन करके एनिलीन बनाता है। ये आपने 12th क्लास में एनिलीन के फॉर्मेशन में इस रिएक्शन को पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द एस्टरीकरण। बच्चों जिस तरह से एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है
कि फिनोल और एल्कोहल की OH ग्रुप की रिएक्शंस समान होती हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये फिनोल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहां पर HCl बाहर निकलता है और बनता है यहां पर CH3COOC6H5 फिनाइल एसिटेट। बच्चों देखो ऐसा है ना, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं CH3COOC6H5, वन इज सेम थिंग। एस्टर हो गया COOR फिनाइल एसिटेट, तो दिस इज द फिनाइल एस्टर। नाउ द लास्ट रिएक्शन जिंक मेटल के साथ, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनोल से बेंजीन, है ना। यहां पर फिनोल जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इसको हम गर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ZNO एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम फिनोल की बेंजीन रिंग की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे।